हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडवांस्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जो कि है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले मैं कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि न्यूक्लियर का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व चेंजेस टू एन एटम्स न्यूक्लियस। यानी इसका मतलब ये है कि जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कैन लीड टू केमिकल इफेक्ट्स बाय आल्टरिंग द एटम्स आइडेंटिटी। अब देखिए एटम के न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है क्या है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो एटम्स की आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि एटम का न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी आइडेंटिटी भी क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। तो पहले वो किसी और नाम से जाना जाता है, देन बाद में वो किसी और नाम से जाना जाएगा। यानी कि पहले वो कोई और एटम होता है और बाद में वो कोई और एटम बन जाता है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं लाइक रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कैन ट्रांसफॉर्म वन एलिमेंट इनटू अनदर। यानी रेडियो एक्टिव डिके की तरह अगर मैं आपको बताऊं तो रेडियो एक्टिव डिके में क्या था कि वहाँ पर एक एलिमेंट अनदर एलिमेंट में क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अब वो अल्फा डिके के थ्रू हो रहा था या फिर बीटा डिके के थ्रू हो रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में। तो जब वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एटम की वो भी चेंज हो रही थी। जाहिर सी बात है कि जब एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो गया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले वाले एटम से डिफरेंट होंगी, क्योंकि अब वो कोई और एटम बन चुका है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो अल्फ़ा डिके हम कराते थे, जो कि मैंने आपको अल्फ़ा डिके बताया था रेडियो एक्टिव डिके में। तो जब हमने अल्फ़ा डिके कराया था तो वहाँ पे क्या था, वेयर एन एटम एमिट्स एन अल्फ़ा पार्टिकल। यानी जब किसी एटम पर अल्फ़ा पार्टिकल को हम डालते हैं, यानी उसका जब अल्फ़ा डिके कराया जाता है तो अब उसमें क्या होता है कि जो नया एटम जो हमें वहाँ पे मिला है, जो रिजल्ट में जो नया एलिमेंट वहाँ पे हमें मिला है, उसका क्या होता है, मास नंबर भी चेंज हो जाता है और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है। यानी ओवरऑल जो पहले एटम था, वो जो पहले एलिमेंट था उसका दूसरा एलिमेंट हमें मिलता है, वो जो पहला एलिमेंट था वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 92 और जो मास नंबर है वो है 234। इसका हमने अल्फा डिके कराया। अल्फा डिके जो होता है ये हीलियम न्यूक्लियस के आइडेंटिकल होता है। तो जब भी अल्फा डिके कराएंगे तो यहाँ से हीलियम जो होता है वो बाहर निकलता है, बिकॉज दिस इज ये जो अल्फा डिके है वो क्या है, ये मतलब आइडेंटिकल होता है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि ये इक्वल होता है किसके, हीलियम न्यूक्लियस के। तो यहाँ पर जब हमने इसका अल्फा डिके कराया तो जो यूरेनियम है उसमें से क्या निकला, हीलियम का न्यूक्लियस निकला। इसका मतलब कि उसका जो एटॉमिक मास है वो 4 है, एटॉमिक नंबर है 2। तो जो एटॉमिक मास है उसमें से 4 कम हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 कम हो जाएगा। तो अगर एटॉमिक मास में से 4 कम करते हैं तो 234 से क्या बन जाएगा, 230, और एटॉमिक नंबर में से 2 कम करते हैं तो ये 90 से क्या बन जाएगा, 92 से क्या बन जाएगा, 90। तो 90 एटॉमिक नंबर वाला और 230 मास वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है थोरियम। तो यहाँ पर जो यूरेनियम है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, थोरियम में कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले एलिमेंट था वो दूसरा वो कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे एलिमेंट में। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यानी कहने का मतलब यही है कि न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि उसमें एटम्स के न्यूक्लियस में जो चेंजेस आ रहा है उसके बारे में बात की जाती है। एटम्स जो अपनी जब उसमें केमिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा एटम हमें वहाँ पे मिला है ट्रांसफॉर्म होने के बाद में, वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो पहले से क्या होता है, वो डिफरेंट होता है ना। उसकी पहले से, वो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और था, पहले कुछ और प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। इसका मतलब जो एटम है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका, न्यूक्लियर फिजन।
न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, दोनों टॉपिक को ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वेयर आर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है, तो जो दो न्यू एलिमेंट वहाँ पे मिल रहे हैं वो पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट होंगे, क्योंकि पहले था हमारे पास एक, अब वो टूट के किस में, दो छोटे छोटे में टूट गया, तो हमें वहाँ पे दो न्यू एलिमेंट मिले या फिर दो न्यू रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिले विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी पहले वाले से। तो ये बात हुई केमिकल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट आपको किस वीडियो पे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड आई होप कि आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।